हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ सिनोनिम्स की, और ये सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला जो वर्ड है वो पूछा गया था CDS 2004 में। तो NDA CDS में पूछे गए वर्ड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड लिस्ट है। चलिए बात करते हैं। कुछ सिनोनिम्स हैं, आपको याद कर लेने हैं, रिवीजन कर लेना है। वर्ड्स को याद करने का बेहतरीन तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, उसी तरीके से आप याद करते जाइएगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज सोल्व करवा देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से सही आंसर्स हैं। सॉलिट्यूड जो शब्द है इसका मतलब अकेलापन होता है। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेलापन। तो अकेलेपन के लिए यहाँ पे वर्ड क्या है? अलोननेस। म्यूजिकल कंपोजिशन का मतलब, तो म्यूजिकल कंपोजिशन मतलब ये है कि म्यूजिक बना है तो कौन कौन सी लय, ताल, सुर ये सबसे मिलकर बना है, वो कंपोजिशन है। ट्रू स्टेटमेंट का सच्चा जो वक्तव्य हो, वास्तविक वक्तव्य हो, उसको बोलते हैं सिंगल माइंडेडनेस। जो एकाग्रचित हो, फोकस्ड हो, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉलिट्यूड था अकेलापन, अकेलेपन के लिए वर्ड है अलोननेस। प्रपिशियस बोलते हैं इसको। प्रपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल। प्रपिशियस का मतलब होता है जो ऑप्टिमिस्टिक हो, चीयरफुल हो, जो अच्छा होने की कोई चीज़ की सूचना देता हो, उसको बोलते हैं प्रपिशियस। तो क्या आ जाएगा? फेवरेबल। नियर बाई, नज़दीक। क्लीन, साफ सुथरा। पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्त। पैट्रियोटिज्म कर दोगे तो देशभक्ति हो जाएगा, पैट्रियोटिक का देशभक्त हो जाएगा। तो प्रपिशियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आप बोलिए कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि OUS इसमें दे रखा है। तीसरा देखिए रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सच्ची निष्ठा, सत्य चीज़ें जो होती हैं, है ना, उसको सत्य निष्ठा को रेक्टिट्यूड बोलते हैं। तो रेक्टिट्यूड का क्या आ जाएगा? इंटीग्रिटी। ये है सत्यनिष्ठा। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट का प्रोसेस, डुप्लीकेट कर देने का प्रोसेस, है ना। कोई चीज़ को जैसे एज इट इज़ डुप्लीकेट कोई चीज़ बना दी, वो प्रोसेस है। एक प्रकार धोखा भी हो सकता है डुप्लीकेशन, डिसीट को भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डुप्लीकेट कोई चीज़ है तो वो धोखा भी एक तरह से। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई करने का प्रोसेस है। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है सही करना। रेक्टिफाई क्या होता है? सही करना। तो रेक्टिफिकेशन सही करने का तरीका। रिकवरी समझते ही हो आप, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, फिर से ठीक हो गया, स्वास्थ्य लाभ, तो रिकवरी हो गई है। या फिर मान लीजिए अपना पैसा डूब गया है और पैसा वापस आ गया, तो रिकवरी है। दोनों तरीकों में रिकवरी का यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाइए आप वेलर पर। वेलर का मतलब होता है बहादुरी। इसको पढ़ते हैं वेलर, बहादुरी। बहादुरी के लिए कौन सा वर्ड है? ब्रेवरी। वॉन्डरिंग का मतलब घूमना है इधर उधर। ब्राइटनेस का चमकीला होता है, चमक होती है। और एफ्लुएंस का मतलब संपन्नता। एफ्लुएंट अगर है तो धनवान हो जाएगा, एफ्लुएंस अगर है तो संपन्नता हो जाएगी। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल, जिसका कोई मेल ही ना हो। इनकॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का अपोजिट है ना। तो इनकंसीवेबल जो शब्द है इसका मतलब तो होता है जो सोचने योग्य ना हो, जो ग्रहण करने योग्य ना हो, जिस पर आप सॉल्यूशन निकाल ही ना सको, तो इनकंसीवेबल है। इनएविटेबल जो है ये अपरिहार्य को बोलते हैं। इनएविटेबल क्या है? अपरिहार्य, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, जो निश्चित रूप से होगा ही, अवश्यम भावी हो, उसको इनएविटेबल बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, जो मतलब लगातार नहीं चल रहा है, जो फिर मतलब पेस बनाकर किसी चीज़ के साथ नहीं चल रहा, तो वो बेमेल हो गया है, वो रेस से हट गया है, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इन चारों में से यही होगा। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, जो इनडिस्प्यूटेबल है, जो अविवादास्पद है। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्ट्रोवर्टी, है ना, कॉन्ट्रोवर्ट। तो कॉन्ट्रोवर्सी सुना होगा आपने, कॉन्ट्रोवर्सी का विवाद होता है। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, तो इन लग रखा है प्रीफिक्स, इससे बन जाएगा ये इसका ऑपोजिट, तो अविवादास्पद। कमिसरेशन, कमिसरेट होता है एक वर्ड। कमिसरेट का मतलब होता है, ये इसको बोलते हैं कमिसरेट। कमिसरेट का मतलब होता है सहानुभूति रखना किसी के प्रति। अगर आप सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, तो कमिसरेट बोलते हैं। कमिसरेशन का मतलब सहानुभूति, तो सिंपैथी। कमीशन, कमीशन आप समझते ही हैं। वास्टनेस, विशालता। ह्यूजनेस, भव्यता। और कमेंडेशन, तो कमेंडेशन के लिए कमेंड एक वर्ड होता है। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो कमेंडेशन हो जाएगा प्रशंसा, नाउन है। जिन शब्दों के बाद में TION जुड़ता है वो नाउन होते हैं। स्लिप शॉड, स्लिप शॉड का मतलब लापरवाह। इसको याद कर लीजिए कि जिसकी जैसे स्लिप, चलते ही स्लिप हो रहा हो, फिसल रहा हो, तो लापरवाही से चल रहा है, इसका मतलब लापरवाह है। इसको याद करने का तरीका बताया मैंने वैसे। तो ये केयरलेस। रिटेलिएटरी, प्रतिशोधात्मक, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो आप रिटेलिएटरी हैं, ठीक है। कॉमन प्लेस का मतलब होता है जो इनसिपिड है, जो एकदम ऑर्डिनरी है, घिसा पिटा है, पुराना है, बैनल है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता हो, उसको बोलते हैं कॉमन प्लेस। वल्गर का असभ्य होता है, वल्गैरिटी आपने सुना होगा, अश्लीलता, असभ्यता, ये सब। मैस्करेड बोलते हैं। मैस्करेड का मतलब आप कह सकते हैं इसको छिपाना, छिपाने के लिए गो इन डिस्गाइज, मतलब वेश बदलने को बोलते हैं मैस्करेड। प्रोवाइड सपोर्ट, समर्थन देना। मेस्मराइज, मंत्रमुग्ध करना, फैसिनेट करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। मैराथन रेस, काफ़ी लंबी रेस, लगातार दौड़ी जाए, उस रेस को बोलते हैं। प्रीपोस्चरस का मतलब होता है बेहुदा, बेढंगा, है ना, जो कि एकदम कह सकते हो मूर्खतापूर्ण हो,
तो एब्जर्ड हो जाएगा। केयरफुल सतर्क को बोलते हैं, सावधानी बरतने वाले को बोलते हैं। कैजुअल कैजुअल का मतलब आप जैसे आप यूँ मान लीजिए कि कोई चीज़ जो नियमित नहीं होती है, अचानक से कोई चीज़ हो जाए उसको कैजुअल कह सकते हैं, मतलब अचानक से संयोगवश हो जाए वो कैजुअल है ना। और ये डिटरेंट है, ये मतलब किसी को हतोत्साहित करने वाला, कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको पुश करने की बजाय, उसको इंस्पायर करने की बजाय को रोक के कोई मतलब गलत चीज़ें बोलकर उसको रोक दे तो डिटरेंट है, रोकने वाला। ये एनडीए 2004 में पूछा गया प्रश्न था। तो ये आप लिस्ट को दोबारा से याद कर लीजिएगा। हमने 9 सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं, तो ये 9 ही नहीं है, कुछ वर्ड्स और भी मैंने बताए हैं इसमें। ABCD में से 1-2 वर्ड ऐसे भी थे शायद आपको नहीं पता हो, वो नोट कर लीजिएगा। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 7 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।